क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। मैं आप सभी का इस अनलॉक में आज के रविवार की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो कि हम अपने अपने घरों में एक साथ बैठकर, मुझे उम्मीद है, प्रार्थना इबादत का हिस्सा बन रहे हैं। आज हम पेंटिकॉस्ट के बाद का 4वां रविवार की इबादत करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत सेंट जॉन चर्च की तरफ से करता हूं। आज हमारे मनन और चिंतन का जो विषय है बड़ा ही अच्छा है, और इस लॉकडाउन में हम इस पे काफी गौर कर चुके हैं। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। God provides food for the hungry. God provides food for the hungry. और हम विशेष धन्यवाद देंगे तमाम विश्व के अध्यापकों का, जो कल एक दिवस हैप्पी टीचर्स डे मनाया गया। मैं हमारे कलीसिया के सभी टीचर्स का, अभिभावकों का और तमाम मेंटर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी देकर बाकी लोगों के जीवन में प्रकाश दिया। हम धन्यवाद करेंगे मिसेस अमिता सोहाय का, मिस आशिता जूही डोडराय का, मिसेस महिमा सोरेन का, मिस नीतू सुमेर का, मिसेस अंजू पंकज का, और हमारी स्वर्गवास लेट मिस एडलीन विजया भट्टी का, मिस आरजू भट्टी का, मिसेस निमी गुड़िया और मिसेस इला दयाल का, कि ये वो जन है जो अपना जीवन एक दिए की भांति बच्चों में प्रकाश डालने पर निर्भर और उन पर आत्मविश्वास बनाए रखने पर सदा जलती रहते हैं, सदा उन पर प्रकाशमान करते हैं और कभी भी परेशान नहीं होते। हम धन्यवाद करेंगे तमाम हमारी कलीसिया सेंट जॉन चर्च की इन तमाम टीचर्स का कि इन्होंने अपने जीवन में एक ज्योति की तरह एक ऐसा काम किया है कि जिन्होंने भी इन पर दृष्टि पाई है, सचमुच उन्होंने प्रकाश और ईश्वर को जानने का प्रभु जी का ध्यान लगाया है। हम धन्यवाद करेंगे प्रार्थना के साथ तमाम हमारे कोरोना वॉरियर्स का भी, कि जो हमारी कलीसिया से जुड़े हैं और उन्होंने अपने जीवन इन पिछले 7 महीनों में पूरे देश के, विश्व के लोगों की भलाई के लिए दिए हैं। विशेषकर हम डॉक्टर रोहित नाग, हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर अनुपमा नाग के लिए, भाई संजीव बूथ के लिए, मिसेस अंजना मसीह के लिए, मिसेस सावनी मसीह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मिस सोनिया सुमेर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्वाति टेल्की के लिए और मिस्टर एंड मिसेस सिल्वी विबिन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में अपने नर्सिंग डॉक्टरी सेवा के द्वारा हमें और हमारे बहुत सारे लोगों को बचाया और अपने जीवन को जोखिम में रखकर भी केवल परमेश्वर पर विश्वास रखकर, प्रभु पर विश्वास करके इन लोगों की सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। आप हमारी तमाम टीचर्स के लिए धन्यवाद को ग्रहण करें कि इन्होंने अपने जीवन के हर उस समय को दिया जो बच्चों के लिए उत्तम रीति से उत्तीर्ण बनने और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के सिखाए मार्गों पर ये बेटियां चली और पिता परमेश्वर, इन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बहुत सारे बच्चों को प्रकाशमान किया और आज वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, अक्षर ज्ञान जानते हैं, समाज के ज्ञान को जानते हैं। हे पिता, हम आपसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी बेटी अमिता सोहाई के लिए, आशिता जूही डोडराय के लिए, महिमा सोरेन के लिए, नीतू सुमेर के लिए, अंजू पंकज के लिए, ले मैम एडलीन विजया भट्टी के लिए, हम निमी गुड़िया के लिए, मिसेस इला दयाल
और मैं इस आरजू भक्ति के लिए कि ये सेंट जॉन चर्च का नाम अपने ज्ञान, अपनी सेवा के द्वारा विख्यात करती हैं और आपको महिमा देती हैं। प्रभु होने दे कि इनके जीवन में आप सदा अनुग्रहकारी रहें, इनके परिवार पर आपका लहू छिड़का जाए और पिता उनके भंडार, उनकी हाथ की कमाई से पिता बहुत सारे लोगों को मदद और सेवा की जाए। इसी प्रकार हमारे कलीसिया से जुड़े तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब के द्वारा जो भी इंचार्ज हैं, वो सभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस क्षेत्र में काम करते हैं। हम धन्यवाद की प्रार्थना आपके सामने लाते हैं। भाई संजीव पूत के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस सिविल अस्पताल में बहुत सारे कोरोना के बीच में रहकर आपके लोगों की मदद करते हैं पिता, और पिता परमेश्वर आप उनके परिवार की संभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर रोहित नाग, अनुपमा नाग के लिए कि जब वो इलाज करते हैं बद्दी में, पिता आप उनके बच्चों और उनकी सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सोनिया, सुमेर, स्वाति के लिए पिता, तिरकी के लिए पिता परमेश्वर कि ये दोनों बेटियां पिता आपकी महिमा सेवकाई दिल्ली में देती हैं। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी अंजना मसीह के लिए, शालिनी मसीह के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि कोरोना के बीच में ये अपने जीवन को नहीं बल्कि तेरे बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए पिता अपनी सेवा देती हैं। पिता हम विपिन और शल्वी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विदेश में भी तेरे लोगों की भलाई और सेवा कार्य करते हैं। पिता इन सब परिवारों को मैं तेरे वेदी के सामने लाता हूँ और होने दे पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन के द्वारा इस कलीसिया का नाम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। मैं एक बार फिर आप सभी का पेंटिकॉस्ट के बाद के 14वें रविवार की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में आज के इस रविवार को स्वागत करता हूँ। हम आज सितंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और जब हम देखते हैं मार्च का वो दिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ और ये महामारी ने कैसे बाजारों पर, कैसे खाने पीने की चीज़ों पर असर दिखाया, और आज हमारा संदर्भ विषय वस्तु जो मनन और चिंतन का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एलमनी के द्वारा हमें दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। इसके संदर्भ में हम कुछ पाठों को पढ़ेंगे जो आपके दिए गए हैं। उत्पत्ति 41 उसके 49 पद से 42 पद के अध्याय के 1 से 5 पद, प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 8 से 18 पद, और भजन 145। और आज विशेष हमारे मनन और चिंतन का जो हम सुसमाचार लेंगे वो मत्ती की इंजील से लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 13 से 21 पद तक। मैं और आप अपनी वचन को पढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बाइबल और बहुत सारे प्रचार भी सुनते हैं। आज मत्ती की इंजील को जब हम सुनते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस विषय को कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है ध्यान में रखकर वो दिन देखें, याद करें। मार्च का वो महीना जब सडनली एक ऐसा समाचार आता है कि सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, हमने क्या बटोरना जरूरी समझा। अजीजों, उस दिन हम सभी ने राशन इकट्ठा करना सोचा कि हम अपने अपने घरों में, अपने अपने भंडारों में और हमारे प्रियजन, रिश्तेदार, तमाम लोगों को यही सूचना दी कि भाई दुकानें बंद हो जाएंगी और पता नहीं आपातकाल तक, कब तक, अनिश्चित समय तक की दुकानें ना खुलें, सप्लाईज ना आए। जितना सामान हम रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, उन्हें हम खरीद लें। अजीजों, जो लोग खरीद सके उन्होंने खरीद लिया, लेकिन सोचिए जो लोग नहीं खरीद पाए, जो उनके पास खरीदने के लिए मोल पैसा नहीं था, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें
रोटी नहीं मिली? क्या उन्हें परमेश्वर ने भोजन व्यवस्था नहीं की? अजीजों, मैं और आप, हम टीवी देख देख के और मार्मिक दर्शन देख के और बहुत सारी वेदनाओं से भर गए हैं। और सचमुच हमारा हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ये गणराज्य एक मिसाल बनकर सामने आया कि ये बहुत सारे धर्मों की स्थली बना और बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे महागुरु और बहुत सारे धर्मों की तमाम नीतियां, तमाम वो नैतिक शिक्षाएं इस 6 महीनों में हमने देखी। कई लोग चाय पिलाने लगे, कई लोग भंडारे खिलाने लगे, कई लोग सूखे राशन बांटने लगे। धन्य है वे हाथ। हालेलुया। आज मैं और आप उस दिन को याद करें। शायद मैंने अपने ही घर के लिए रखा, अपने ही घर के लिए खरीदा और अपने ही पेट के लिए बटोरा, लेकिन वो लोग जो महामारी में भी दूसरों के लिए रोटियां सेकने लगे, दूसरों के लिए भंडारे भरने लगे, दूसरों के लिए भंडारों में से निकाल निकाल कर देने लगे, ये बात अछूती नहीं है। और भारत, इस देश का जो नाम है, वो ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो मेरे और आपके द्वारा, क्योंकि हम दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। हालेलुया। और सचमुच आज ये विषय मेरे और आपके लिए बड़ा ही गंभीर और संकीर्ण है। हम केवल अपने भोज की व्यवस्था की बात नहीं सोचते। इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 महामारी ने हमने देख लिया कि हमारे दोस्तों ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे तमाम लोगों ने, जिन्हें हम शायद देखते भी नहीं थे, पसंद भी नहीं करते थे, अन्य धर्म के विश्वासियों ने भी आकर बढ़ चढ़कर दूसरों को खाना खिलाया। हालेलुया। और ये बात प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे आप कहने आए हैं इस इंजील के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा, जो कि चारों सुसमाचारों में दिया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि चारों सुसमाचारों में ये दृष्टांत को बताया गया है। यदि हम मत्ती की इंजील 14 अध्याय उसके 13 से 21 पद को पढ़ते हैं, हमें यहाँ पर वो भीड़ और उस भोजन जिसमें 5000 पुरुषों की संख्या बताई गई है देखने को मिलती है। इसी अध्याय को जब मरकुस की इंजील में हम पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय की 30 से 44 पदों को आप जरूर पढ़िएगा। फिर लूका की इंजील इसको कैसे प्रदर्शित करता है, उसके 9वें अध्याय को पढ़िएगा 10 से 17 आयतों तक। और आज जब मैं और आप घर में मनन करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूहन्ना की इंजील में भी इसको पढ़ें, उसके 6 अध्याय की 1 से 14 पद और 25 से 59 पदों में आप पढ़ेगा कि जीवन की रोटी का रहस्य क्या है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो एक समय के बाद काम करना शुरू करता है। परमेश्वर ही समय है। He is the beginning। परमेश्वर ही समय है और परमेश्वर अपने लोगों को उदारता से खाना खिलाते आया है। हालेलुया। अपने हर एक जन को, हर एक जीव जंतु के लिए उसने भोजन की व्यवस्था की है। आइए हम बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक को देखें, उसके पहले अध्याय को, उसकी 29 आयत। पहला अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 29 पद। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। इन सब को परमेश्वर ने हमें दिया है, that we are feeding ourselves। हम उसको खा पाएं। अगर हम भजन संहिता को देखते हैं, भजन संहिता उसके 104 पद को, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है। भजन संहिता उसके 104वां भजन और उसका 14 और 27 हम पढ़ेंगे। तू पशुओं के लिए घास
और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य और जानवरों के लिए भी खाना पैदा करता है और इस रीति से भूमि से वो भोजन वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। भजन 104 का 27 पद देखेंगे, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। परमेश्वर मुझे और आपको लॉकडाउन में भी समय पर खाना खिलाते आया है। हालेलुया। मेरे घर वालों को, मेरे परिवार कुटुंबियों की सबसे बड़ी गवाही है कि जब सब जगह बंद था, हमारी गैस, हमारे चूल्हे नहीं बंद हुए। हालेलुया। हमारे घर में भोजन था और हम उससे तृप्त हुए। अजीजों, ये परमेश्वर है कि वो ही हमारा आसरा है। परमेश्वर हमारा आसरा है कि वो हमें आहार समय पर देता है। हालेलुया। और अब हम आगे अगर जाते हैं, हम भजन संहिता उसके 136 पद को भी देखते हैं। वहां पर बहुत सुंदर रीति से उसकी 25वीं आयत में भी इसी तरह परमेश्वर के वायदे, भजन 136 उसका 25 पद, वो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की। मेरे और आपके किसी को खाना ना खिलाने या खिलाने से परमेश्वर के राज्य की कोई उसमें काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब प्राणियों को आहार समय पर देता है। हालेलुया। कि मैं और आप बहुत बड़े बनकर या छोटे बनकर नहीं, बल्कि आज मुझे जानना है कि परमेश्वर तो हमें अनादिकाल से खिलाते आया है। पुराने जमाने में परमेश्वर अपने लोगों को भोजन खिलाते आया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज की जो इंजील हम पढ़ रहे हैं यहाँ एक चमत्कार ही हुआ। चमत्कार पुराने नियम में भी हुआ कि जब वो यहूदी कौम, वो इस्राएलियों को उन मिस्र देश से निकालकर जब मूसा नबी ला रहे थे तो वो कुरकुराने लगे कि हम क्या खाएंगे। तब प्रभु परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक अगर आप देखते हैं उसके 16वें अध्याय को आप जरूर मनन कीजिएगा। उसके अंदर हमें हर एक बात को बड़ी सुंदर रीति से समझाया गया है। निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय का अध्ययन आप जरूर कीजिएगा कि कैसे संध्या के समय बटेर आ जाती थी और कैसे सुबह मन्ना गिराया जाता था और वो पूरे 40 साल उन्हें भोजन के रूप में मिलता गया। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु जो नया मूसा बना, आज इस घास के मैदान में 5000 लोगों को खिलाने चाहता है। और उसी की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि कैसे बहुत सारी भीड़ को प्रभु परमेश्वर ने खिला कर आया और उनका रोज की रोटी उनको बनता और आगे बढ़ता गया। अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक को, उसके 8वें अध्याय को, उसके 3 पद में हम पाएंगे। व्यवस्था विवरण उसके 8वां अध्याय उसका 3 पद, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखे ही जानते थे, बड़ा वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में मैं तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना
और उसका भय मानते रहना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों से कि परमेश्वर का भय मानते रहना। वो हमें हर हालत में आनंद रखने की हर एक बात को पूरी करता है, बशर्ते हम उसकी आनंद को समझें या ना समझें। परमेश्वर हमें गर्म भोजन देता है। परमेश्वर मेरे और आपके घर की रोटी बनता है, लेकिन कभी कभी हमारी घरों में बहुत सी लालसाएं हैं। खाने के समय को दूषित करना, खाने के समय पर लड़ाई करना, खाने के समय पर वाद विवाद करना, तो हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। वो समय होता है कि धन्यवाद के साथ जो परोसा गया उसे भोज के रूप में खाएं और ये शारीरिक तृप्ति हो। लेकिन जब इतवार का समय, जब घर की प्रार्थना का समय आता है, जब आत्मिक भोजन परोसा जाता है, हम इधर उधर घूमने चले जाते हैं, हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं और हम आत्मिक भोजन से वंचित हो जाते हैं और हमें कुपोषण हो जाता है। हालेलुया। जब वचन का रूप रोटी नहीं खाई जाती तो वह शरीर आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुपोषित हो जाता है और उस कुपोषित शरीर को इलाज की जरूरत होती है। अजीजों, कहीं मैं और आप कुपोषित तो नहीं है? क्या हम माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो गया है कि हम परमेश्वर की रोटी जो जगत पे के लिए उतरी है उसे नहीं ग्रहण कर रहे, उससे बातचीत नहीं कर रहे, उससे प्रार्थना में बातचीत नहीं कर रहे, उसके वचन में बातचीत नहीं कर रहे? आइए आज हम मत्ती की इंजील से सीखें कि परमेश्वर कैसे बड़ी तरस खाकर अपने लोगों पर दया करता है। इन 4 गॉस्पेल्स में हम 4 ही चीज का वर्णन देखेंगे। एक ही कहानी है, एक ही दृष्टांत है, लेकिन चारों राइटर्स ने इन बातों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। केवल एक ही यूहन्ना, जिसने बहुत ही उत्तम रीति से नामांकित किया है। पहले मत्ती में प्रभु यीशु ने तरस खाया और उन पर देखा। आइए मत्ती की इंजील को देखते हैं जल्दी से। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 14वें अध्याय को हम फिर से देखने चले 13 से। जब यीशु ने सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसे निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उसने उन भीड़ पर तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। और जब आप आज इस अध्याय को मनन करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि इस पाठ से पहले जो 14वां अध्याय का पाठ शुरू हो रहा है, आप उस पर भी मनन करें। क्या मनन करें? वो एक ऐसी मेज जहां पर हेरोदेस ने बड़ी मेज लगाई है, वहां पर वीआईपीस को बुलाया है और वहां पर नाच गाना हो रहा है और वहां पर खाना भी परोसा जा रहा है और एक थाल में एक भविष्यवक्ता का सर भी इनाम के रूप में परोसा गया। उसी साइड में जब हम आगे चलेंगे, हम प्रभु की टेबल को देखेंगे कि प्रभु की टेबल में कौन कौन आके बैठेंगे और वहां पर क्या मिलेगा। वहां पर ना ऊंची नीची जातियां हैं, वहां पर कोई धर्म नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। जो यीशु के पीछे होना चाहता है, जो चंगाई होना चाहता है, लूका बड़ी सुंदर रीति से इस बात को लिखता है। जब लूका की इंजील को आप पढ़ेंगे, इसी 6 अध्याय के 30 से 44 पद पे, फिर यीशु ने तरस खाया और उसने क्या, उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। क्योंकि उस समय तक वो यीशु को सिर्फ जानते थे, पहचानते ना थे। क्योंकि यीशु क्या करता है? वो यीशु चंगाई देता है। मैं और आप भी कई बार सिर्फ चंगाई के लिए इधर भागते हैं, लेकिन जब चंगाई मिल जाती है तो यीशु कौन है हम नहीं जानते। यीशु केवल सिर्फ चंगाई नहीं है, वो जीवन, मार्ग और सत्य है और मेरा और आपका उद्धारक है। हालेलुया। और लूका, माफ कीजिए, जब मार्कुस इस चीज को देखता है उसके 6 अध्याय में,
30 से 44 पदों में वहां पर वो तरस खाता है। भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं। और यहाँ पर पैसों का नाम दिया गया, दिनार, 100 दिनार में उन 5000 लोगों के लिए खाना मोल लेने की बात होती है। और जब हम इस बात को पढ़ेंगे मरकुस की इंजील में, हम देखेंगे मरकुस उसका 6वां अध्याय 30 से हम उसको देखते हैं। तब चेलों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर जो उन्हें सिखाया था बताया, और सब उसको बताने के बाद फिर प्रभु यीशु ने उनको आराम करने का अवसर दिया कि तुम जाओ थोड़ा अलग एकांत में जाकर तुम विश्राम करो, कि बहुत लोग आते जाते लेकिन उन्हें खाने का भी अवसर ना मिलता था। यहाँ पर हम देखेंगे मरकुस की इंजील में 34 पद में, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वे उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। और अब जब दिन ढलने लगा तो उसके चेले पास आकर कहने लगे कि ये जगह सुनसान है और दिन बहुत ढल गया है, और विदा करें लोगों को, और ताकि वो गांव और बस्तियों में जाकर अपने आप ही कुछ खाना मोल ले लें। उन्होंने यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाना दो। तो उन चेलों ने कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तब 38 पद में हमें बहुत ही रहस्य जान पाते हैं, जो आज 2020 इस लॉकडाउन में और शायद सदियों पहले भी हमें समझ आया होगा। यीशु ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। हालेलुया, प्रभु का चमत्कार देखिए। हम इस अध्याय को बड़ी ही हल्के में ना लें, हम इस संदर्भ को, इस दृष्टांत को चारों इंजील में बराबरी से पढ़ के एक एक चीज को तुलनात्मक दृष्टि से देख के पढ़ें। और केवल मरकुस ने यहाँ पर वो बात लिखी कि यीशु ने अपने चेलों को कहा कि इन्हें खाना दो। तो चेले कहने लगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि 100 दिनार में इन 5000 पुरुषों और उनके पत्नियों और बच्चों, और शायद आप और मैं सोचिए जब हम एक दूसरी जगह जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, तो क्या हम बिना सवारी के जाते हैं? हम अपनी गाड़ी, टैक्सी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कारें ले जाते हैं। पर उस जमाने में 2020 साल पहले लोगों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या साधन था? यातायात के लिए घोड़ा बग्गी गाड़ियां थी, ऊंट थे, और लिखा है कि लोग बीमारों को उसके पास लाते थे। बीमारों को आप और मैं ऐसे नहीं ढूंढते। बीमारों को हम चारपाइयों पे, बीमारों को हम किसी साधन के द्वारा, किसी ऊंट पे, घोड़े या खच्चर पे ले जाते हैं। उन्होंने भी खाना खाया होगा। हालेलुया, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। ये सवाल मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने घर में जाकर देखें कि हमारे घर में कितनी रोटियां हैं कि जो हम बांट सकें, जिन पे हम दुआ करते हैं कि इस पे अनुग्रह कर, जो भूखे प्यासे हैं उन्हें भी दे। कैसे देगा परमेश्वर जब हमने हाथ ही नहीं खोला? हालेलुया, हम तो बस आंख बंद कर कर उस झूठे चमत्कार की, जो यहूदी सोचते थे कि वो होगा, कि मसीह आएगा और मसीह उनके साथ था, जिसे उन्होंने मरवा दिया। आइए मैं और आप इस लाइन को दोबारा समझें। मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय 38 पद, यीशु ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली। ये 5 रोटी और 2 मछलियों का दृष्टांत नहीं है। ये 5000 लोगों को खिलाने का दृष्टांत नहीं है।
ये उन सेल्फिश लोगों का दृष्टांत है जो आज प्रभु उजागर कर रहा है कि लोग उसके पीछे चले तो पड़े कि उन्हें कुछ मिल जाए, चर्च के पीछे आ तो गए कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन जब देने की बारी आई तो सब मुंह बंद करके बैठ गए और ताकते रहे कि यीशु क्या करेगा, यीशु क्या करेगा, यीशु क्या करेगा। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? इस बाइबल की इन चारों इंजीलों में उसने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। जो उत्पत्ति में प्रभु परमेश्वर ने जब लोग कुड़कुड़ाने लगे अपने जीवन को, परमेश्वर ने उतरकर उस स्वर्ग से लोगों को मन्ना दिया। और मन्ना क्या था? मन्ना वो चीज थी जिसको लोगों को समझ नहीं आया। हालेलुया। सोचिए, जब हम हर एक हताशा रीति से बैठ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, आशा निराशा में बदल जाती है और कुछ समझ नहीं आता है, कहीं से कोई मदद, कहीं से कोई उपकार आकर हमारे पास आ जाता है और हमारे मुंह से क्या निकलता है? ये क्या है? एक भूखे के पास जब एक रोटी आ जाती है तो वो ये नहीं कहता ये गेहूं की रोटी है, ये चावल की रोटी है, ये क्या है? और जब मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं कि सारे पाप करने के बाद भी परमेश्वर दयालुता से हम पर दीनता बरसाता है, तो हमारे मन से निकलता है ये क्या है परमेश्वर कि तू इतना महान है। और यहूदियों, उन इस्राएलियों के मुंह से यही निकला जो इब्रानी भाषा में मन्ना हुआ। They do not understand what it is। वो क्या है? मन्ना के ऊपर बहुत सारे हम डिबेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इब्रानी भाषा की जब हम इटिमोलॉजी देखते हैं, वो हिब्रू टर्म है जो इस्राएलियों ने वो देख कर कहा ये क्या है, व्हाट इज इट। मैं और आप भी जब हम पर ग्रेस की जाती है, हम पर दयालुता दिखाई जाती है, इंस्पाइट हम वो कर्म ना करें, हमने वो बिना मांगे जब मदद मिलती है तो हम बड़े ही मार्मिक और दया से भर जाते हैं। और ये क्या है? ये कैसी बात है जो मेरे और आपके साथ हो रही है? यही वो बात परमेश्वर का बेटा भी आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है। इस अध्याय को इस समझने के लिए हमें लूका की इंजील को भी पढ़ना आवश्यक है कि हम देखते हैं कि लूका ने इस बात को किस रीति से समझाया। लूका की इंजील में चलेंगे, उसके 9वें अध्याय में हम ये दृष्टांत पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 10 पद से 17 पद तक। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था प्रभु यीशु को बताया और उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया, यहाँ जानकर कि भीड़ उसके पीछे होली है, और वो आनंद के साथ उनसे मिला। परमेश्वर का पुत्र हमेशा आनंद के साथ मिलता है जब हम उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर आनंद देता है, हमें परमेश्वर ढूंढने पे मिलता है यदि हम उसे खोजते हैं। और उन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु सुनाने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे, लूका क्योंकि फिजिशियन है, वैद्य है, वो इस बात को इम्पोर्टेंट जानता है कि हर लोग सब चीज नहीं चाहते। अगर कोई चंगा होना चाहता है तो यीशु का नाम ले, प्रार्थना करे और चंगाई अवश्य मिलेगी। हालेलुया। अगर कोई चंगा होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। और जब वहां देखा कि इस लूका की इंजील को आगे हम देखते हैं कि दिन ढलने लगा तो 12 चेलों ने उनसे आकर कहा, भीड़ को विदा कर दो कि वो जाएं और अपने आप जाके भोजन का अपनी व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं मिलना। ये एकदम सुनसान जगह है, यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? तुम ही उन्हें खाने को दो।
उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। कभी आपने सोचा है कि 5 मछली और 2 रोटी आए कहां से? प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल्स अजीब हैं, जो मैं और आप कभी रहस्य को नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये मिरेकल एक ऐसा मिरेकल है जिसको हम 3 रूप से देख सकते हैं। क्या रूप है? हम इन 3 रूपों को देखते हैं। पहला कि वह वो मिरेकल हुआ कि जब मन्ना गिरा, हमने उसको अब तक मन्ना माना और उसके बाप दादाएं जो इस्राएली कौम थे वो खाते आए और बड़े हुए। और हम दूसरे राजा की पुस्तक को देखते हैं। हम दूसरा राजा अपनी अपनी बाइबल्स को देखेंगे। हम दूसरा राजा 2 किंग्स उसके हम 4थे अध्याय को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा चैप्टर 4 वर्सेस 42 से 44 तक। कोई मनुष्य बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जौ के 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना सा खाना रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भी दिखाया कि सचमुच तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। अजीजों, हालेलुया। और वो मन्ना भी बचा, वो बटेर भी बची, बशर्ते उनको जब उन्हें मना किया कि उसको बटोरे इकट्ठा ना करे, कल की चिंता कल आप ही करेगा। मैंने और आपने भी इस लॉकडाउन में ऐसा ही किया। हमने कल की चिंता कल पर नहीं छोड़ी। हम जितना चाहे भर लें, बटोर लें, ना दें। और ये सुसमाचार आज मुझे सिखाता है कि ये 2 मछली और 5 रोटी कहां से पैदा हो गई, कौन इन्हें लाकर लाया, कहां से निकल गई, कब? किसी भी इंजील में लिखा नहीं कि आकाश से रोटी उतरकर या जमीन फाड़कर मछलियां पैदा हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो हालेलुया। और हमें इस बात को नकारना नहीं है, इसलिए हमें अब यूहन्ना की इंजील में गौर करने की आवश्यकता है। हम यूहन्ना के वचन में जाएंगे और इसी दृष्टांत की उसकी परिभाषाओं को देखें, कितना सुंदर उसने इस बात को लिखा। यूहन्ना की इंजील में हम 5000 के खिलाने के दृष्टांत पर मनन करेंगे। आइए साथ चले कि यूहन्ना 6 उसका पहला पद, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात अब वो झील का नाम आ गया है तिबरियस की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो क्या देखती थी, भीड़ क्यों इकट्ठा हो जाती है? किसी का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, वो भीड़ खड़ी हो जाती है, लेकिन एक आदमी आकर उसको उठाता है, एम्बुलेंस को फोन करता है, पुलिस को फोन करता है, लेकिन ये भीड़ क्या करती है? उसके पीछे हुई, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। हालेलुया। मेरे और आपका जीवन भी आज ऐसे ही हो गया। हम दूसरों के विश्वास को देखते रहते हैं कि उसके जीवन में काम हो रहा है, उनके परिवारों पर टकटकी लगाए रहते हैं कि उन पर प्रभु अनुग्रह, अरे आप पर भी आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर अपने जीवन को बदलने की बात कर रहा है, ना इन लोगों की तरह कि वो भीड़ का हिस्सा है, वो आश्चर्य क्रम बस देखने आए हैं, मूक दर्शक की तरह। तब यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया और यहूदियों का फसह का पर्व भी पास था। अब देखिए यूहन्ना इस बात को और प्रकाश डालता है
कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि एक बड़ी भीड़ अपने पास आते, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से रोटी मोल लाएं। हालेलुया। तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए रोटी कहाँ से मोल लाएं। रोटी उधार नहीं लाएं, रोटी मांग कर नहीं लाएं, रोटी छीन कर नहीं लाएं, बल्कि उसको मोल लेने की बात प्रभु यीशु कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये भूमि, यहाँ पर जो लहू पड़ा है वो शापित है। मुझे और आपको काम करना है, मुझे और आपको उस मेहनत करनी है इस जीवन में कि उस कमाई से हम उस भूमि को उपजाएं और वो हमें भोजन दे। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। द ट्विस्ट ऑफ द लॉर्ड। जब हमारी सारी समस्याएं कोई सुलझा नहीं सकता, तब हम यीशु के पास आते हैं और यीशु जानते हैं कि उनके पास उत्तर है। आइए मैं और आप यीशु के पास चलें। यीशु जानते हैं हमारी समस्या, यीशु मुझे और आपको जानते हैं, मेरे आपके हालातों को भी जानते हैं, मेरे आपके घर की हर एक समस्याओं को भी जानते हैं। पर क्या मैं यीशु को जानता? अभी मैं शाम को किससे मिलना है, वो बोलते हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और हम खुदा बाप को जानते हैं। मैंने पूछा उनकी माँ का नाम क्या है, यीशु की माता का नाम नहीं मालूम। यीशु कितने साल के थे जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। यीशु कहाँ कहाँ अपना सुसमाचार फैलाए, ये हमें नहीं पता। हम ये सब जानने के इच्छुक नहीं। अजीजों, यही गलती है। जब हम दूसरों की जिंदगी की सारी बायोडाटा जानना चाहते हैं, इट इज द टाइम टू लर्न गॉड फ्रॉम योर बाइबल। It is the time to remember your God from your Bible. It is the time to recall who is your God. It is God of Yahweh, God of providence, God of providing and God of sustenance. परमेश्वर ये है। कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे? आपकी वचनों पर जो आपको पढ़ना है। हालेलुया। केवल प्रभु आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं है, प्रभु तो वो है जब आप उन्हें जानेंगे, आप अपने आप को जानना भूल जाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु को जानेंगे, मैं प्रभु को जानूंगा, तो मैं अपने आप को जानना हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। क्योंकि संपूर्ण प्राण उससे, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण हृदय केवल उससे प्रेम करेगा। अपने तन से प्रेम नहीं होगा, अपने मोबाइल से प्रेम नहीं होगा, अपने बीवी बच्चों से, अपने घर तमाम समान चीजों से प्रेम नहीं होगा, अपनी आदतों से नहीं, अपनी लालसाओं से नहीं, बल्कि केवल ईश्वर से ही प्रेम होगा। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर जानते हैं। आप और मुझे बुलाकर ये बात आज वो समझाना चाहते हैं। शायद हम अपने जीवन को नहीं दे रहे। आइए समय की निखार करें। The Lord is here, He is with us। और जब यूहन्ना की इंजील को इसी दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिनार बदल गए। पहले 100 दिनार की बात हुई मरकुस ने, यहाँ पर 200 दिनार की। फिलिपुस ने यीशु को उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इन लोगों की भीड़ के लिए पूरी नहीं होगी, तो उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। तो उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई एंड्रयू, जो अंद्रयास है, यहाँ एक नाम आया है। इस 5000 के दृष्टांत में एंड्रयू को ना भूलें कि एंड्रयू एक ऐसा इंट्रोड्यूसर है जो परमेश्वर की तरफ लाता है। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ इकट्ठा करता है। हालेलुया। वो ऐसा चेला बना कि लोगों को प्रभु यीशु के पास लाया। और एंड्रयू ने उससे कहा, यहां पर एक लड़का है जिसके पास जौ की, अलीशा नबी को भी जौ की रोटियां खिलाई, यहां पर भी वो जौ की रोटी, जो की संख्या 5 और 2 मछली है,
परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? हालेलुया। चमत्कार आपके बीच में है, आपके घर में, आपके हाथों में। वो आसमान फाड़ के नहीं गिरने वाला। इस दृष्टांत में कहीं ऐसा कटोरा, कहीं स्वर्ग से पाइपलाइन, कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने अपनी टेक्निक इस्तेमाल करी, द टेक्निक ऑफ लव एंड शेयरिंग विद कंपैशन। जो टेक्निक इस्तेमाल करी, जो टूल इस्तेमाल किया, जो सिखाने के लिए इस भीड़ को, जो सिर्फ आश्चर्य क्रम देखने आती थी और अपनी अपनी जेबों में भोजन लेके चलती। सोचिए, जब मैं और आप एक यात्रा पे निकलते हैं, एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो क्या हम इतने लंबे समय तक पानी भी नहीं रखते हो? इजरायली लोग, फलस्तीनी लोग अपने साथ सूखा भोजन, और हिंदुस्तान में जब हम ऊपर के इलाकों में देखते हैं, गर्मी के इलाकों में देखते हैं, सूखा सत्तू। ऊपर तिब्बत में जाते हैं, ऊपर वो मीट को सुखा कर रखते हैं, याक के मीट, याक के दूध को सुखा के रखते हैं कि रास्ते की यात्रा में उसे चबा चबा कर, कहीं पानी मिला उसको भी पी कर अपने शरीर को बचा लें। और इसी तरह ये लोग, ये भीड़ भी अपने साथ अपनी जेबों में, अपने छुपे हुए थैलों में मीट और राशन की रोटियां रखते थे। लेकिन जब सबको आवाज पड़ी कि चलो संध्या हो गई, हम खाना देखें, कब देखें कौन खिलाएगा, हम तो नहीं खिलाएंगे, कौन बांटेगा, हम तो नहीं बांटेंगे, और ऐसे संख्या चुपचाप बैठे रहे। और वहीं यीशु ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया, द लव टेक्निक, द कंपैशन टेक्निक, द केयरिंग टेक्निक। और वो जानता था कि ये भीड़ को कैसे सिखाना है। और वो भीड़ में मुनादी करी गई। मरकुस ने बड़ा अच्छे से लिखा है, उस भीड़ में से पूछा गया। मरकुस की इंजील को देखेंगे कि मरकुस 6 के अध्याय में उस भीड़ में से पूछा गया, उसके 30 पद में, 37 पद में उसने उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो, तो उनके पास से 100 दिनार में। फिर 38 मरकुस की इंजील 6 अध्याय को देखिए, यीशु ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। क्या वो 12 चेले इन 5000 के पास नहीं गए थे? गए होंगे और पूछा भी होगा, डू यू हैव फूड? जो आज हम अपने घरों में जब हम काम से थके आते हैं, आज क्या बनाया है, आज खाने में क्या है, ये किसकी ड्यूटी लगाती है? हमारे घरों में जो बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, हम उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि आज क्या पकाया है, आज क्या बनाया है और आज क्या खिलाओगी। ये बात पुराने समय से चले आ रही है। और कहां पर, और आज यहाँ पर इस बात का वर्णन है कि यीशु ने उन लोगों से पूछा, उनकी चेलों ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? केवल एक बच्चा मिला। शायद उसकी मां ने सिखाया होगा कि जब कोई भूखा हो तो अपनी रोटी जेब से निकाल कर खिला देना चीजों। हालेलुया। और ये बात आज मेरे और आप सामने इस सेल्फिश कम्युनिटी को, इस सेल्फिश जो 5000 पुरुष थे, जो पुरुष प्रधान थे, जो सिर्फ मोल लेना जानते थे, जो सिर्फ देखना जानते थे, आज वो लज्जित हुए हैं इस छोटे बालक के सामने कि जब एंड्रू ने इस बच्चे को सामने किया और उसने अपनी 5 रोटियां, जो शायद उसकी मां ने पकाकर उसको दी होंगी कि भूख लगेगी तो खा लेना बेटा, कहीं पानी पी लेना और ये सूखी मछलियां उसको खा लेना। इस बेटे ने वो अपनी मछली और रोटी दान कर दी। दिस इज वंडरफुल सैक्रिफाइस। ये दृष्टांत मुझे और आपको इस बात की ओर ले जाता है। क्या ले जाता है? इस बात में ले जाता है कि क्या मैंने और आपने देना सीखा इस बच्चे के द्वारा। इस बच्चे ने इस
डिसाइपल को, यीशु को उन लोगों के सामने प्रदर्शित किया कि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। और जब प्रभु यीशु ने वो रोटियां धन्यवाद दी, हालेलुया, लोग लज्जित हो गए होंगे। And Jesus started giving breaking bread. प्रभु यीशु ने तोड़ तोड़ के देना शुरू किया होगा। और जब वो 50-50, 100 की पंगत में बैठे थे तो क्या उन्होंने चुपचाप से अपनी रोटियां भी उसमें मिला दी। हालेलुया, कितना सुंदर वर्णन है। इसको हम किसी भी रीति से देखें, लेकिन एक बात नहीं भूल सकते कि वो काना नगर की जो पानी उसको वाइन बनाया, हम उस रहस्य को नहीं जान पाए, लेकिन इस रहस्य को जिसमें 5000 पुरुष की संख्या है, उनकी पत्नियां भी होंगी 5000, उनके बच्चे भी, क्योंकि एक बच्चा यहाँ पर सामने आया है, और उनके जानवर 25-50,000 लोग वहां पर उपस्थित होंगे। और जैसे ही वहां यीशु ने पुकार दी, जैसे हम यहां से पुकार देते हैं, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, लो खाओ पियो, ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। और लोगों ने अपने पाप मान लिए। एंड द मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम जीसस ऑफ गिविंग। प्रभु यीशु ने शुरू किया वो भोज जिसमें रोटी तोड़ना शुरू किया, और तोड़ते तोड़ते सब ने रोटियां तोड़ी और कोई भूखा ना रहा। हालेलुया, क्योंकि उनके पास खाना था। They must have food. They must have very much food with them. आज मेरे और आपके पास भी खाना है। मेरे और आपके भंडार भी भरे हुए हैं। हम भिखारी बने रहे, हम गरीब बने रहे, पादरी साहब हमारा खर्चा नहीं चलता है, और जब हम अपनी अलग अलग तनख्वाहों को इधर उधर छुपाते हैं तो हम मेंबरशिप देना भी भूल जाते हैं, हम दान करना भी भूल जाते हैं, और मुझसे और आपसे नजरें छुपाते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कोई जज नहीं, आप कोई जज नहीं। हमारा न्यायकर्ता ऊपर बैठा है, वो हमारे अकाउंट्स को भी जानता है, वो हमारी बैंक की पासबुक को भी जानता है, वो मेरे और आपके हर एक उस कमाई को जानता है जो उसी की अनुग्रह से मुझे मिली है। हालेलुया। और हम उसे छुपाते हैं, बर्थडे कार्ड्स में नहीं देते, वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं देते, अपने जीवन में कोई धन्यवाद का अवसर नहीं देते। हम बचाते रहते हैं, हम बचाते रहते हैं, और एक दिन वो व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। आज इस बच्चे ने खाना बचाया नहीं, इस बच्चे ने खाना बांट दिया, और उस प्रभु यीशु ने वहां से ही कॉल दिया, वहां उस पहाड़ी से ही धन्यवाद दिया, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देकर बैठने वालों को बांटना शुरू किया। और बांटते बांटते लोगों ने भी बांटना शुरू किया। आज मैं और आप बांटना भूल गए, मैं और आप देना भूल गए, मैं और आप खिलाना भूल गए। हालेलुया। हमें और आपको ये संदर्भ, ये दृष्टांत याद रखना है। What is that selfish people changed? वो selfish community चेंज हो गई, वो selfish लोग आज selfless बन गए कि अपना भी दे दिया। हालेलुया। आज वो selfish लोग, उनके पास बहुत था, उन्होंने सब कुछ दे दिया। इस कोविड-19 में हमने टीवी में बहुत सारी खबरें सुनी, किसी ने कितने करोड़, कितने लाख, कितनी चीजें की। मैंने और आपने क्या किया? मेरे और आपका क्या योगदान रहा इस 7 महीने की महामारी में? अजीजों, ये सवाल खड़ा होता है। मैं धन्यवाद करूंगा, कई परिवारों ने कोविड-19 केयर फॉर मेंबर्स, कोविड-19 केयर फॉर अदर्स में डोनेशन दिया, और उस डोनेशन से कई परिवारों को राशन भी मुहैया किया, और बहुत से अभी तक शांत हैं। परमेश्वर सवाल खड़ा करेगा कि मैंने जब तुम्हें दिया सेंट मेरी में, तुमने आगे सेंट मेरी में क्यों ना दिया? हम इस मिरेकल को हम इस तरह जानें कि परमेश्वर के उस भंडार से जो केवल और केवल अनुग्रह है और मेरे और आपके बीच में है,
बांटना सीखा। मुझे और आपको भी बांटना है अपना प्रेम, अपना धन, अपना तन मन और अपनी शिक्षाएं लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, ताकि मेरे और आपकी महिमा उससे हो कि परमेश्वर को महिमा मिले। हर एक काम की परमेश्वर को महिमा मिले कि मेरे और आपका जीवन सफल हो जाए। और यहाँ पर प्रभु ने वो काम भी पूरा किया कि अपने पिता की इच्छा को, जैसे पिता ने इस्राएल में उस कौम को खिलाया 40 साल मन्ना और बटे एलीशा नबी के द्वारा खिलाया, आज उस नए मूसा ने, जो यीशु खुद है, इस भीड़ को खिलाया, जो सिर्फ आश्चर्य क्रम देखने आई थी, जो सिर्फ कुरकुराने आई थी, देखने आई थी। और बाद में क्या करते हैं वो लोग उस प्रभु यीशु को 15वें पद में कि ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने वाले हैं कि पकड़ना चाहते हैं, कि वो पहाड़ पर अकेला चला गया। इस पाठ को फिर से आप घर में पढ़िएगा। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उससे लोग देखकर कहने लगे कि वो भविष्यवक्ता तो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। अभी भी उसको परमेश्वर का पुत्र ना जाना, मसीहा ना जाना, केवल भविष्यवक्ता। मैंने अपने आप को आज अपने परमेश्वर के सम्मुख लाना है कि परमेश्वर को परमेश्वर माने, हालेलुया, परमेश्वर को ईश्वर माने, वो मेरी और आपकी सुनता है। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, टीचर्स डे की यादगारी में और इस सितंबर के महीने में, कि पिता जब अनलॉक खुल गया है, पिता महामारी टली नहीं, वायरस और ये पिता जो भी है, पिता कोविड-19 वो अभी नहीं गया है, लेकिन प्रभु तेरे मंदिर बंद हैं, तेरे भवन बंद हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि पिता ऐसा कर कि हम फिर से तेरी बेदी पर तेरे भोज में शामिल अपने लोगों की सुधि ले पाएं, उनसे मिल पाएं और बिना भय के प्रभु हम एक दूसरे का सहारा बने। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन और हमारे बीमारों को, मिस्टर पंकज को, आंटी ग्रेस भट्टी को, मिस्टर मिसेस रॉबर्टसन को, प्यारे पिता भाई कुलदीप के लिए, और खासकर प्यारे पिता तमाम उन लोगों के, रविंदर के लिए, और प्रभु जी जो इस समय अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, प्रभु जो तरह तरह बद्दी में आना जाना है, फरमानों में आना जाना है, उन सभी को सलामत रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो ज़्यादा लंबा हो गया, 1 घंटा।